If you are preparation of any competitive exam, today's video is going to be very informative because in this video I have summarized all the questions related to acid, base and salts. 2 to 3 questions definitely come from this lesson. Hello everyone, my name is Monica. Welcome back to my YouTube channel Concept Clear. I hope all are fine. Let's get started today's session. Okay friends, our first question is malic acid is found in which of the following substance? malic acid निम्नलिखित में से किस सब्सटेंस में पाया जाता है? ऑप्शन है एप्पल, विनेगर, बेकिंग सोडा, कास्टिंग सोडा. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल. इट्स ऑल्सो फाउंड इन वाइन, grapes, carrots, beans and many other fruits and vegetables. Okay. Malic acid is an organic chemical compound that contain carbon, hydrogen and ऑक्सीजन. अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो C4H6O5. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैलिक एसिड. ओके. सम अदर सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं. तो आइए देखते हैं. सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स एंड एक्स्ट्रा. फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ एंड्स एंड बीज, यानी कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है. एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर एंड टोमेटो. मैलिक एसिड फाउंड इन एप्पल एंड ग्रेप. टर्टरिक एसिड फाउंड इन टर्माइट, ग्रेप, अनराइप मैंगोज एंड एक्स्ट्रा. इमली में, अंगूर में और कच्चे आम में. ऑक्जेलिक एसिड फाउंड इन स्पेनिश, कैबिज, पालक और गोभी में. लैक्टिक एसिड फाउंड इन कर्ड, मिल्क. एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है, इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट, आंवला. तो ये हो गया अदर सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. और इनमें से फॉर्मिक एसिड के बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, याद रखना है. एसिटिक एसिड के बारे में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड एसिड आर. ऑप्शन है बेस, एसिड, सॉल्ट, बफर एंड नन ऑफ दिस. तो एंड एसिड क्या होता है? एंड एसिड आर बेसिक इन नेचर, सो इट्स वर्क क्विकली टू न्यूट्रलाइज द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन स्टोमक. दे आर फॉर्म्ड बाय मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्स्ट्रा. तो एंड एसिड बेसिकली क्या होता है? क्षार प्रकृति की होती है, बेसिक इन नेचर होता है. और हम जानते हैं कि हमारे स्टोमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो जब हमें कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है. तो तभी हम लोग क्या करते हैं? कोई एंट एसिड लेते हैं और एंट एसिड क्या करता है? इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें क्या होता है? रिलीफ महसूस होती है. ठीक है. इसलिए एंट एसिड क्या है? बेसिक इन नेचर है. और किस किस से बनता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ या इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एंट एसिड. ओके. इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. Okay. Our next question is Goldsmith uses aquaresia which is prepared by mixing. गोल्डस्मिथ सोनार जो है एक्वारेजिया का यूज करते हैं, वो किससे बना होता है? तो आइए देखते हैं. गोल्डस्मिथ यूज एक्वारेजिया विच इज ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, कॉन्क HNO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl. ओके. टू डिजॉल्व गोल्ड एंड अदर प्रीसियस मेटल. तो सोनार जो एक्वारेजिया का यूज करते हैं वो किससे बना होता है? मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और इसका रेशियो रहता है 1:3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड द कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन इज या आर. ऑप्शन में है HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या बोथ, या फिर बोथ ए एंड बी. तो क्या, या फिर नन ऑफ अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव. आइए देखते हैं सबसे पहले एसिड रेन. ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल इन्फ्यूजन एंड अदर एक्टिविटीज अकरिंग इन द नेचर reach the atmosphere and react with oxygen and cloud water and fall on earth as H2SO4 and HNO3 respectively. तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? वायु प्रदूषण से या फिर जितने भी फैक्ट्री से उससे जो भी पॉल्यूटेड एयर निकलते हैं, उससे क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस एसिड इमिटेड होते हैं. और ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है या फिर क्लाउड वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके जब बारिश होती है तो उसके साथ ये H2SO4 और HNO3 के फॉर्म में
क्या होते हैं, अर्थ पे गिरते हैं, ठीक है, और इसी को कहा जाता है एसिड रेन। तो एसिड रेन में कौन से कंपोनेंट होते हैं, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि HNO3 एंड H2SO4। नाइट्रिक एसिड भी होता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, किसमें, एसिड रेन में। व्हाट इज नीला थोथा, नीला थोथा को इंग्लिश में ब्लू विट्रियल बोलते हैं। तो ये क्या है, ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी आयरन सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। तो नीला थोथा ब्लू विट्रियल इज ए कंपाउंड ऑफ कॉपर एंड सल्फेट। ओके, इट्स केमिकल फॉर्मूला CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो नीला थोथा में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होगा, कॉपर एंड सल्फेट, ठीक है, यानी कि कॉपर सल्फेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन। ठीक है, इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है। आइए देखते हैं फॉर्मूला। अगर हम लोग देखें नाइट्रिक एसिड की तो HNO3, इसमें ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला होता है HCl में क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। pH मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है, ये प्रतिनिधित्व करता है pH वैल्यू इंक्रीजिंग 7 to 14, दिस इज इंडिकेट टू, क्या इंडिकेट करता है, अगर 7 से ऊपर जाएगा तो 7 to 14 होगा, तो क्या इंडिकेट करेगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए OH माइनस आयन में वृद्धि, ऑप्शन सेकंड में है H प्लस आयन सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन सी में है H प्लस आयन सांद्रता में वृद्धि, या ऑप्शन 4 में है OH माइनस आयन सांद्रता में कमी। तो हम लोग जानते हैं कि दोस्तों अगर 7 से ऊपर जाता है तो वो क्या होता है, बेस को डिनोट करता है ना, यानी कि बेस बेसिकली किससे होता है 8 to 14, तो 7 से ऊपर जाएगा और बेस मतलब क्या करेगा, वो OH माइनस आयन रिलीज करता है। तो OH आयन सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, जितना अधिक वृद्धि होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, OH आयन सांद्रता में वृद्धि। Okay, next question is match list 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below the list। तो लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 से मैच कराना है लिस्ट 1 को। ओके, लिस्ट 1 में क्या है, ए में है ब्लीचिंग पाउडर, बी में है बेकिंग सोडा, सी में है वॉशिंग पाउडर एंड डी में है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए मैच करते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को जानते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, बेकिंग सोडा की अगर हम लोग बात करें तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फॉर्मूला है NaHCO3। ये हो गया बेकिंग सोडा, यानी कि ब्लीचिंग का इससे मैच होगा, बेकिंग सोडा का इससे। और वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, है ना, फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब एक अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में डैश और डैश प्राप्त होते हैं। एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या मिलता है। ऑप्शन नंबर ए में है लवण और जल, सॉल्ट एंड वाटर। ऑप्शन नंबर 2 में है अम्ल और जल, एसिड एंड वाटर। ऑप्शन नंबर 3 में है क्षार और जल यानी कि बेस एंड वाटर। ऑप्शन नंबर 4 में है क्षार और अम्ल यानी कि बेस और एसिड। तो आइए देखते हैं। When acid react with metal oxide to form salt and water, तो मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल HCl को रिएक्ट करवाए हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ तो क्या बना है, कॉपर क्लोराइड और वाटर, जो कि एक सॉल्ट है कॉपर क्लोराइड। ठीक है, और इस तरह के जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं आर बेसिक इन नेचर। तो हमारा वहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, लवण और जल। सॉल्ट एंड वाटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा साधारण नमक NaCl निम्नलिखित से बनता है, किससे बनता है। ऑप्शन नंबर 1 इज एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है। ऑप्शन नंबर 2 है वीक एसिड और
वीक बेस दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनता है, या ऑप्शन नंबर 3 है दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार यानी कि वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। तो किससे बनता है आइए देखते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को देखें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे क्या बना है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड किससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दोनों ही क्या रहता है स्ट्रॉन्ग रहता है और उससे क्या बनता है NaCl। तो NaCl किससे बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से क्या बनता है NaCl यानी कि साधारण नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है बेसिकली साबुन बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ सॉप। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई अभिक्रिया में लुप्त पदार्थ का पता लगाइए। एक इक्वेशन दिया गया है नीचे सल्फर डाइऑक्साइड और वो किसके साथ रिएक्ट करता है ये हमें बताना है, और प्रोडक्ट क्या आता है H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड। तो आइए इस रिएक्शन को हम लोग पूरा करते हैं। हमारा रिएक्शन क्या था, रिएक्टेंट में लिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे कि वो क्या देगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर टू गिव H2SO4। ओके, और सल्फ्यूरस एसिड क्या है, सल्फ्यूरस एसिड गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक कलरलेस लिक्विड है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे वाटर H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंड द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सॉल्ट। सबसे पहले तो बात करते हैं मिक्स्ड सॉल्ट की। क्या होता है कम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट, जब दो सॉल्ट क्या हो जाते हैं कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं मिक्स सॉल्ट बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर मोहर सॉल्ट और कॉपर हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मिक्स सॉल्ट। अगर मोहर सॉल्ट की बात करें तो मोहर सॉल्ट इज द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल का रेंज पूछा गया है। ये तो सबको पता है पीएच स्केल का रेंज क्या होता है 0 to 14। हम लोग जानते हैं 0 to 6 डिनोट करता है एसिडिक नेचर को, 7 डिनोट करता है न्यूट्रल और अप टू 7 यानी कि 8 to 14 डिनोट करता है बेसिक नेचर को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अल्कली टर्न्स। अल्कली क्या होता है जब बेस सॉल्युबल में डिसॉल्व हो जाता है तो उसको अल्कली कहा जाता है। तो अल्कली क्या करता है लिटमस पेपर को, ऑप्शन नंबर ए है ब्लू लिटमस पेपर व्हाइट, ऑप्शन नंबर बी है ब्लू लिटमस पेपर येलो, ऑप्शन नंबर सी है ब्लू लिटमस पेपर रेड और ऑप्शन नंबर डी है रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो बेस या फिर अल्कली क्या करता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और इसी के जगह पे अगर एसिड रहता तो वो क्या करता ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण क्या देता है। तो अगर हम लोग इसके रिएक्शन को देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, ये क्या है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 उसको रिक्रिस्टलाइज किया गया है तो हमें क्या मिलता है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। तो हमें क्या मिलेगा वॉशिंग सोडा, ठीक है, धुलाई का सोडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो कौन सा अम्ल रहता है ऑक्जेलिक एसिड। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। विनेगर, विनेगर में क्या होता है एसिटिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टर्माइट इमली में होता है टर्टरिक एसिड, टोमेटो में होगा ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड यानी कि दही में होता है लैक्टिक, लेमन में होता है सिट्रिक एंड स्टिंग में होता है मिथेनोइक एसिड और नेडल स्टिंग में होता है मैथोनिक एसिड। ठीक है, चींटी के डंक में या फिर मधुमक्खी ये सब के डंक में मैथोनिक एसिड होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका पीएच स्केल का काम क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को मेजर करना। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है वो कितना ज़्यादा एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है स्लेक्ट लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा स्लेक्ट लाइम।
फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके एसिड एंड बेस और सॉल्ट्स के और भी क्वेश्चन है, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट परसों अपलोड कर दूंगी, एक दिन बाद। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड कमेंट भी करते चलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।